ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 5 भाग 7। मोहिउद्दीन तंबोली के साथ कुश्ती और जीवन परिवर्तन। शिरडी में एक पहलवान था जिसका नाम मोहिउद्दीन तंबोली था। बाबा का उससे किसी विषय पर मतभेद हो गया। फलस्वरूप दोनों में कुश्ती हुई और बाबा हार गए। इसके पश्चात बाबा ने अपनी पोशाक और रहन सहन में परिवर्तन कर दिया। वे कफनी पहनते, लंगोट बांधते और एक कपड़े से सिर ढकते थे। वे आसन तथा शयन के लिए एक टाट का टुकड़ा काम में लाते थे। इस प्रकार फटे पुराने चुथड़े पहनकर वे बहुत संतुष्ट प्रतीत होते थे। वे सदैव यही कहा करते थे कि गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाही, गरीबों का अल्लाह भाई। गंगागीर को भी कुश्ती से बड़ा अनुराग था। एक समय जब वो कुश्ती लड़ रहा था तब इसी प्रकार उसको भी त्याग की भावना जागृत हो गई। इसी उपयुक्त अवसर पर उसे देववाणी सुनाई दी। भगवान के साथ खेल में अपना शरीर लगा देना चाहिए। इस कारण वो संसार छोड़ आत्म अनुभूति की ओर झुक गया। पुणतांबे के समीप एक मठ स्थापित कर वो अपने शिष्यों सहित वहां रहने लगा। श्री साईं बाबा लोगों से न मिलते और न ही वार्तालाप करते थे। जब कोई उनसे कुछ प्रश्न करता तो वे केवल इतना ही उत्तर देते थे। दिन के समय वे नीम वृक्ष के नीचे विराजमान रहते थे। कभी कभी वे गांव की मेड़ पर नाले के किनारे एक बबूल वृक्ष के छाया में बैठे रहते थे और संध्या को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी वायु सेवन को निकल जाया करते थे। नीम गांव में वे बहुधा बाला साहेब डेंगले के घर जाया करते थे। बाबा श्री बाला साहेब को बहुत प्यार करते थे। उनके छोटे भाई जिनका नाम नाना साहेब था, उनके द्वितीय विवाह करने पर भी उनको कोई संतान न थी। बाला साहेब ने नाना साहेब को श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ शिरडी भेजा। कुछ समय पश्चात उनकी श्री कृपा से नाना साहेब के यहाँ एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। इसी समय से बाबा के दर्शनार्थ लोगों को अधिक संख्या में आना प्रारंभ हो गया तथा उनकी कीर्ति भी दूर दूर तक फैलने लगी। अहमदनगर में भी उनकी अधिक प्रसिद्धि हो गई। तभी से नाना साहेब चांदोरकर, केशव चिदंबर तथा अन्य कई भक्तों का शिरडी में आगमन होने लगा। बाबा दिन भर अपने भक्तों से घिरे रहते और रात्रि में जीर्ण शीर्ण मस्जिद में शयन करते थे। इस समय बाबा के पास कुल सामग्री चिलम, तंबाकू, एक टमरेल, एक लंबी कफनी, सिर के चारों ओर लपेटने का कपड़ा और एक सटका था जिसे वे सदा अपने पास रखते थे। सिर पर सफ़ेद कपड़े का एक टुकड़ा वे सदा इस प्रकार बांधते थे कि एक छोर बाएं कान पर से पीठ पर गिरता हुआ ऐसा प्रतीत होता था मानो बालों का जूड़ा हो। हफ्तों तक वे इन्हें स्वच्छ नहीं करते थे। पैर में कोई जूता या चप्पल भी नहीं पहनते थे। केवल एक टाट का टुकड़ा ही अधिकांश दिन में उनके आसन का काम देता था। वे एक कौपिन धारण करते और सर्दी से बचने के लिए दक्षिण मुख को धुनी तपते थे। वे धुनी में लकड़ी के टुकड़े डाला करते थे तथा अपना अहम, इच्छाओं और समस्त विषयासक्तियों की उसमें आहुति दिया करते थे। वे अल्लाह मालिक का सदा उच्चारण किया करते थे। जिस मस्जिद में वे पधारे थे उसमें केवल 2 कमरों के बराबर लंबी जगह थी और यहीं सब भक्त उनके दर्शन करते थे। 1912 के पश्चात कुछ परिवर्तन हुआ। पुरानी मस्जिद का जीर्णोद्धार हो गया और उसमें एक फर्श भी बनाया गया। मस्जिद में निवास करने के पूर्व बाबा दीर्घ काल तक तकिया में रहे। वे पैरों में घुंघरू बांधकर प्रेम विह्वल होकर सुंदर नृत्य व गायन भी करते थे। ओम साई राम। ये अंश यहीं समाप्त होता है।
कल अगले अंश में अंश 8 में जल का तेल में परिवर्तन का वर्णन होगा, जो एक सुप्रसिद्ध बाबा का एक चमत्कार है, उनकी कथा का एक हिस्सा है, उसके बारे में वर्णन होगा। तब तक ओम साई राम। बाबा सब पर कृपा बरसाते रहें, अपना आशीर्वाद बरसाते रहें। ओम श्री साईनाथाय नमो नमः।